जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ दिस वीक कैसी रहने वाली है। मतलब दिस वीक आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी आपको लेकर, एंड आप लोगों के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए दिस वीक। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए दिस वीक क्या रहने वाली हैं। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए दिस वीक। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, पहली चीज़ तो ये है। ओके, एंड आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। तो रीडिंग कलेक्टिव है, तो आपको डाउट नहीं करना है, सभी साइन इंक्लूड हैं। ओके, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2, 3, 16। ओके, 2, 3, 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले ही कार्ड आ चुका है अनकंडीशनल लव का। तो आज के इस पूरे वीक आपके पार्टनर आपको लेके हाईली इमोशनल रहने वाले हैं, एंड कुछ लकी वंस को कोई ना कोई कॉल या मैसेज भी मिलने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं। लव बहुत ज़्यादा था इनके अंदर पहले से, लेकिन ये रिश्ता बिखर गया है। मतलब या तो टूट गया है, मूव ऑन किया है, घोस्ट किया है किसी ना किसी ने, एंड ये अब आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है कि ये रिश्ता फिर से बन रहा है, या ये खुद आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से ये अब आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लविंग फील कर रहे हैं, एंड इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपके बिना जी नहीं सकते हैं। ये जो टॉवर मूवमेंट आया था, इसके बाद इनको एहसास हुआ है कि आप इनके लिए कितना वैल्यू रखते हैं। यस, इनको लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ इनको एक पूल फील हो रहा है। जब कनेक्शन ख़त्म हुआ था तो उस वक्त, क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। ओके, तो ये रीडिंग नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन वालों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि जैसे टूट फूट चुका है ये कनेक्शन, एंड आपके पार्टनर जो हैं आपको भूल नहीं पाए हैं। इनको ऐसा फील होता रहता है जैसे आपके साथ इनका कोई अलग ही लेवल का कनेक्शन है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ढिंढोरा पीटने की बहुत आदत हो सकती है, क्योंकि इनको आपसे किस कदर लव था, इन्होंने ये गाया बहुत है, एंड इसकी वजह से कोई एविल आई की वजह से या लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा टांग अड़ाने की कोशिश की है। मतलब कोई कोई ओल्ड लेडी हो सकती है, एल्डर सिस्टर हो सकती है, या कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसके सामने इन्होंने आप अपने एंड आपके रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा बखान किया है, जिसकी वजह से कोई एविल आई या कोई कुछ ऐसा लग गया, टोक लग गई मतलब नज़र लग गई, यू कैन से। इसी वजह से ये सब चीज़ें बिखर गई हैं। ओके, यस, अब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सेल्फ वर्थ पे बहुत, मतलब ये अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अब ये जो कुछ भी चाहते हैं वो, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली हो, इस वजह से आपका रिलेशनशिप टूट गया, या आपकी मैरिज किसी और के साथ हो गई हो। तो अब ये अपने लिए जीना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सबके लिए सेक्रीफाइस किया, एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि ये जो हैं आपके लव से कभी निकल ही नहीं पाए, आपको कभी भूल नहीं पाए, एंड इस वजह से इनको एहसास हो रहा है कि आपके बिना इनका गुजारा पॉसिबल नहीं है। जो भी टॉवर सॉरी, जो भी टॉवर मूवमेंट आया था आप लोगों के बीच में, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। ये आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये बच्चे जैसे हैं, मतलब आपसे
काफ़ी कम होशियार हो सकते हैं ये। ओके, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये इमेच्योर हैं, छोटे हैं या बहुत भोले भाले से हैं, तो इनको माफ़ कर दें। इनकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, वो सिचुएशन बेस्ड भी हो सकता है, या तब इनके पास अकल नहीं थी। ओके, तो देखिए माफ़ी तो हर इंसान ऐसे ही मांगता है, कोई ये तो नहीं कहता है कि तब मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था तभी भी मैंने ऐसा किया। ओके, यस, ये आपको मानते हैं कि आप बहुत परफेक्ट हैं, आपसे कोई गलती नहीं होती है, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं एंड बहुत होशियारी से आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से ये आपको दिखाना चाहते हैं कि मतलब ये तो बच्चे हैं आपके सामने, आप तो बहुत ज़्यादा मतलब आपकी बटरिंग करना चाहते हैं, आपकी तारीफ़ें कर करके अपना फ़ायदा निकालना चाहते हैं, बट नॉट इन नेगेटिव सेंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव का कार्ड आ चुका है, तो मैं आपके पार्टनर के ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकती हूँ। ओके, तो ये जो है आपको बहुत परफेक्ट पर्सन मानते हैं एंड इनको लगता है कि आप हर मामले में परफेक्ट हैं। ओके, लेकिन ये कच्चे हो सकते हैं, कच्चे होने के साथ साथ बच्चे भी हो सकते हैं। ओके, इनको लगता है कि आपका नेचर बहुत मदरली है, क्योंकि बच्चे से मुझे ऐसा लगा कि आपका नेचर बहुत मदरली हो सकता है। इनको लग रहा है कि जैसे ये आप ही के जैसे बनना चाहते हैं। अगर आपने मतलब आप लोगों की लाइफ में कुछ सिमिलरिटी रही हैं। ओके, या तो आपने अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी देखी है तो इन्होंने भी देखी है, आपका कनेक्शन कहीं पे ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है तो इनका भी हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मतलब खुद को आप ही का रिफ्लेक्शन मानते हैं। प्रेजेंट टाइम में जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो आपके दिल में जो कुछ चल रहा होगा वही सेम फीलिंग आपके पार्टनर की भी होंगी। ओके, चेंज, ये इस सिचुएशन में चेंज लेके आना चाहते हैं। अगर इन्होंने पहले अपनी डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस किया था किसी भी वजह से, तो अब ये सिचुएशन को चेंज करके सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने मतलब अपनी डिज़ायर्स को पाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। यस, अब इनकी अवेकनिंग हुई है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। यस, लेकिन अब ये अवेकन्ड हो चुके हैं, अब इनको जानकारी हो गई है, इनको एहसास हो गया है कि अब ये आपसे कितना लव करते हैं, वो ज्ञान इनको अब मिला है। ओके, एंड इनको ऐसा एहसास हो रहा है जैसे आपके बिना इनकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। यस, आपके बिना रह पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 24 घंटे इनके दिमाग में रहते हैं एंड तभी इनको एहसास हुआ है कि ये लव तो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था। ओके, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग खुद को पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों को जज मत कीजिए, क्योंकि लोग खुद को ही नहीं समझते हैं तो आप दूसरों को क्या समझेंगे। ओके, तो आपके पार्टनर भी इसी चीज़ में शामिल हैं। इन्होंने पास्ट में या तो किसी और को चूज़ कर लिया था, आपको छोड़ दिया था, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये तब इमेच्योर थे, इनको पता ही नहीं था कि ये आपसे इतना लव करते होंगे। ओके, तो देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, देखिए नेक्स्ट एक्शन में यही होने वाला है कि पहली चीज़ तो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इनको ऐसा एहसास हो रहा है जैसे आपका इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप लोग पहले कई सारे जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहे हैं एंड ये इनकी सोल इनको पहले भी कहती थी लेकिन ये सुनते नहीं थे, लेकिन अब ये अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे। ओके, एंड सुनने की वजह से ही इनका जो क्राउन चक्रा है, इनकी जो अकल के दरवाजे हैं वो खुलेंगे, क्योंकि इनको एहसास होगा कि मतलब इसी वजह से इनको एहसास हो रहा है एंड थंडर बोल्ट आएगा, मतलब आपको पाने के लिए फिर ये किसी भी हद तक जाएंगे। ओके, तांडव होगा, क्योंकि भले ही आपको पाने के लिए फिर कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि ये आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं, आपको भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कार्ड ऐसे आए हैं। ओके, तो आपको पाने के लिए कुछ भी, जैसे दुनिया भुला दूंगा, दुनिया मिटा दूंगा, वो वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। एट एनी रेट ये आपको पाकर रहेंगे। तो अब देख लेते हैं कि ऐसे पार्टनर के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कुछ तो धूम धड़ाका होने वाला है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपना माइंड सेट कर लीजिए, क्योंकि ये आएंगे तो बिल्कुल ऐसे आएंगे कि जैसे मैं किसका एग्जाम्पल लूँ लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतलब आपको छोड़ नहीं सकते, चाहे उसके लिए कितनी भी फाइट करनी पड़ जाए इनको। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।